ओके, वेलकम टू द क्लास इन जी के। आप क्लास 7th का चैप्टर नंबर 9 डिफरेंट गेम्स। ठीक है, डिफरेंट गेम्स अलग अलग खेल जो हैं आपके देश में जो खेले जाते हैं उनके बारे में। तो इससे पहले कि हम लोग चैप्टर की तरफ आगे बढ़ें तो देखते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में स्नूपी क्या कहते हैं। स्नूपी बॉक्स में, स्नीपेट बॉक्स में जो है आपके एक सेकेंड टूल्स ब्रश ले लिया। यस, आपका स्निपेट बॉक्स नो यस दिस इज़ योर स्निपेट बॉक्स। और क्या कहता है आपका स्नूपी, देखिए, रग्बी एंड गोल्फ हैव बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स टू बी प्लेड इन ओलंपिक्स इन 2016। रग्बी और गोल्फ को 2016 में ओलंपिक के खेलों में शामिल किया गया। Whereas baseball and softball have been recently removed from the list। और बेसबॉल और सॉफ्ट बॉल को जो है 2016 से कुछ समय पहले ही जो है ओलंपिक गेम्स की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। ओके, तो स्नीपी ने जो कहा उसके बाद अब चलते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ। देखिए, हियर आर सम इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल स्पोर्ट। ये कन्वेंशनल स्पोर्ट्स आपके जो हैं कि रोज़मर्रा खेले जाने वाले उनसे कुछ अलग हैं। चलिए देखते हैं इनकी तरफ। दे हैव बीन नेम्ड रॉन्गली। हाँ, लेकिन आपके चैप्टर में इसका नाम जो है गलत दिया हुआ है, आपको सही करके लिखना है। सबसे पहला आप देखिए, ये इस गेम को एक्चुअली आपका टोल बगल में नहीं है, पहले नंबर पे जो गेम है उसको स्क्वैश लिखा है, जबकि ये है बाउलिंग। ठीक है, बाउलिंग जिसमें जो है एक गेंद जिसमें 3 छिद्र होते हैं, हाथ में पकड़ के भारी सी गेंद होती है, हल्की नहीं होती है। इसको जो है गटर, ये जो नालियाँ बनी हैं इसको गटर कहते हैं। इस गटर में जाने से रोकते हुए यानी फ्लैट सरफेस से जाके इसको गोल करना होता है। और गोल में 12 पुतले होते हैं। तीन चांसेस जो हैं इनको ड्रॉप करने के मिलते हैं। ये गेम जो है बाउलिंग का है। यहाँ स्क्वैश लिखा है, स्क्वैश इज़ रॉन्ग आंसर। योर करेक्ट आंसर इज़ बाउलिंग। दूसरा देखिए, ये दीवार के साथ आपको जो है टेनिस खेलनी होती है। ये सिंगल भी खेला जाता है, एक प्लेयर भी खेलता है, और इसको स्क्वैश कहते हैं। यहाँ इक्वेस्ट्रियन लिखा हुआ है। उसके बाद आप गेम देख ही रहे हो, यहाँ बॉलिंग लिखा है, जबकि आप देख रहे हो ये शूट कर रही है, दैट इज़ शूटिंग। ठीक है, ये शूटिंग का गेम है। उसके बाद आपका चौथा देखिए, आप देख रहे हो घोड़े पर सवार होके लंबी स्टिक्स के साथ बॉल को गोल करना है, और इसे पोलो कहा जाता है, नॉट रोलर हॉकी। और यहाँ लिखा हुआ है रोलर हॉकी, जबकि बगल वाला गेम आपके रोलर हॉकी है, क्योंकि ये लोग स्केट्स पे खड़े हैं, रोलर्स पे खड़े हैं, और इनको हॉकी खेलनी है, दैट इज़ रोलर हॉकी, दैट इज़ नॉट शूटिंग। यहाँ देखिए, तलवारबाजी के गेंद को जो है रेसलिंग लिखा गया है, जबकि इसे फेंसिंग कहा जाता है। ठीक है, तलवारबाजी का गेम है। नेक्स्ट, घुड़सवारी का गेम जो है इसको इक्वेस्ट्रियन कहा जाता है, जिसे यहाँ पे पोलो लिखा हुआ है। पोलो में भी घोड़े का इस्तेमाल होता है, बट उस पर बैठ के आपको गोल्फ खेलना होता है। ठीक है, आठवां आपका रॉइंग लिखा है। रॉइंग का मतलब होता है नाव चलाना, चप्पू चलाना। ठीक है, और जबकि यहाँ तीर कमान चलाया जा रहा है, तीर कमान चलाए जाने को आर्चरी कहा जाता है। और देखिए, नाव चलाना यानी रोइंग यहाँ बगल में। लास्ट आप देख रहे हो वेल नोन रेसलिंग का गेम है। तो स्निपेट देखिए, काइट सैंड बोर्डिंग इज़ एन एडवेंचर स्पोर्ट दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइट सर्फिंग, स्नो किटिंग एंड सैंड बोर्डिंग। सैंड बोर्डिंग यानी होता है इन दिस काइट एंड बोर्ड गेम एंड प्लेयर the player rig onto dry land and navigate over the rolling hills and rising dunes. The game is played on the same way as surfing or snowboarding, in which water or snow can hurt if you get pulled up and fall. But imagine the feel of the rough, unforgiving sandwich would be a whole lot worse in kite sandboarding. सैंड बोर्डिंग या स्नो बोर्डिंग होता है रेत पर फिसलना। रेत पे फिसलने को सैंड बोर्डिंग कहा जाता है, और बर्फ़ पे फिसलने को स्नो बोर्डिंग।
ठीक है। और ये जो काइंड सैंड बोर्डिंग है, काइंड सैंड बोर्डिंग का मतलब रेत के टीलों के बीच में, उबड़ खाबड़ ज़मीन के बीच में आपको जो है काइट चलानी होती है, पतंग उड़ानी होती है। और सोचिए आप पतंग उड़ाते उड़ाते अगर किसी टीले से टकरा गए या नीचे गिर गए तो क्या होने वाला है। या वो सैंड आपको ड्यून्स जो होती हैं, रेत के टीले के अलावा रेत के गड्ढे भी होते हैं, खाई होती है जो पता नहीं चलती, अगर उनमें चले गए तो आपको कितना नुकसान पहुंचेगा। बट दैट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ अ गेम। यह है काइंड सैंड बोर्डिंग। आपका चैप्टर ख़त्म हुआ, क्लास 7। ओके।